नमस्कार दोस्तों, मैं बिलवेश और मेरी कहानी। बात पुराने समय की है। एक गुरुकुल में एक लड़का रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई, जब घर जाने का दिन आया तो उसने तैयार होकर अपना सामान वामान लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को प्रणाम किया और उनके पास में बैठ गया। कहा, गुरुजी अब तो जाने का समय हो गया। तब गुरुजी उसे एक उपहार में एक दर्पण दिया, आईना, और दर्पण दिया और बोला, गुरुजी कि देखो, इस आईने में तुम किसी का भी चेहरा दिखाओगे और इस आईने को पढ़ सकते हो। उसका चरित्र कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सारा जानकारी तुमको देगा। लड़का बहुत उत्साहित हुआ। बहुत बढ़िया चीज गुरुजी दे रहे हैं गिफ्ट में, भेंट में। गुरुजी से वह आईना लिया और सोचा कि पहले इसको ट्राई करके देखते हैं। गुरुजी के चेहरे की तरफ घुमाया और उस आईना में पढ़ने लगा। देखता है कि गुरुजी में अहंकार भरा हुआ है, उनमें क्रोध है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। सोचा कि गुरुजी हैं, इनसे मैं शिक्षा प्राप्त किया और इस सब जो ईर्ष्या है, क्रोध है, इस पर इन्होंने अपने काम नहीं किया। ऐसा क्यों? नहीं, गुरुजी थे, कुछ कह तो सकता नहीं था। वो चुपचाप गुरुजी को प्रणाम किया और घर चल दिया। जब घर के पास पहुंचा, रास्ते में उसका पुराना दोस्त मिला, वहाँ रुका। उसने उस दर्पण को निकाला और उस लड़के के चेहरे के तरफ किया। फिर उसका चेहरा पढ़ा। चेहरा पढ़ने लगा तो उसमें देखा कि इसके भी अंदर बहुत ही बुराइयां हैं, बहुत तरह के विकार हैं, ईर्ष्यालु है और अपने दोस्त के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखता। कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है। वहाँ से मुँह बना करके वह आगे चल दिया, दोस्त को वहीं छोड़ दिया। जब अपने घर के गली में पहुंचा, घर के पास गली में पहुंचा, तो वहाँ एक रिश्तेदार रहते थे। सोचा कि रिश्तेदार को देख लें। रिश्तेदार के पास गया, उन्होंने स्वागत किया कि वाह, गुरुकुल से तुम पढ़ करके आ गया। बैठा। कहा कि गुरुजी ये दर्पण दिए हैं, तो बहुत ही बढ़िया दर्पण है, इसमें चेहरा बिल्कुल साफ आता है। उनके चेहरे की तरफ घुमाया और वह पढ़ने लगा। उसमें भी था कि इसके माँ बाप से वह जो रिश्तेदार था जलता था, कभी भी उसका अच्छा नहीं चाहता था। उसके मन में भी बहुत सारी बुराइयां भरी हुई थी। वहाँ से रिश्तेदार के यहाँ से उठा और चला घर। घर जब आया तो सोचा कि पहले पिताजी का देखे कि क्या है। पिताजी कहता है ऐसा मन हो नहीं सकता है। पिताजी की तरफ कहा कि देखिए पिताजी, ये दर्पण जो है सो बहुत ही शक्तिशाली है, दूसरे के चेहरा को पढ़ने का इसमें ये है। अपने पिता के चेहरा की तरफ उस दर्पण को घुमाया और फिर अपने तरफ करके पढ़ने लगा। उसमें देखा कि हमारे पिताजी भी में भी बहुत सारी बुराइयां है। क्रोध तो रहता ही था। अपने माँ का भी देखा, माँ भी में भी वही बात, बहुत सारी बुराइयां थी। वह लड़का रात में सो नहीं पाया। सुबह सुबह उठा और वह आईना लेकर के गुरुजी के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी ये आप ले लो। अब कैसा सामान दे दिया हमको, कैसा उपहार दिया, जो कि मेरा जीना बेकार हो गया। मैं जिसको देखता हूँ उसमें बुराई है, यहाँ तक कि आप में भी हमको बुराई नज़र आ रही है। सच्चा ये बताइए गुरुजी, आप में जो बुराई है इसको आप इस पर काम क्यों नहीं किया, इसको बाहर क्यों नहीं निकाला आपने? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहे कि ये जो दर्पण दिया था तुमको अपना चेहरा देख करके पढ़ने के लिए कि तुम में क्या क्या बुराई है, इसको पढ़ो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ। उसके तरफ दर्पण का मुँह किया। अब
उसमें साफ साफ लिखा गया। अब कहे कि अब पढ़ के देखो, तुम्हें द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, तुम कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाहते हो, अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हो, सारा बुराई तुम में है। मैंने यह आईना तुम्हारे लिए दिया था और तुमने दुनिया का बुराई देखने लगा, अपने अंदर नहीं देखा। दुनिया में अभी जितने भी लोग हैं दूसरे का बुराई देखते हैं, लेकिन अपनी बुराई तो कभी नहीं देखते। गुरु जी कह करके चुप हो गए। इसलिए कहा गया है कि पहले बाहर की बुराई देखने से पहले अपने आप को झांको, अपने आप को देखो, फिर दूसरे पर कमेंट करो। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।